हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है और सभी को सुप्रभात है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए गाइस, क्या देखे थे हम कल? हमने कल इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे शब्दालंकार के प्रकार कि कितने प्रकार के शब्दालंकार होते हैं, सबका परिभाषा जाने थे, डिफिनीसन जाने थे। आज हम अर्थालंकार के प्रकार और उसके डिफिनीशंस को जानेंगे। तो अर्थालंकार के मुख्य रूप से तो 8 भेद होते हैं, लेकिन और इसके कुछ उपभेद को भी भेद में डाल दिया गया है। इस प्रकार से लगभग 13 हो जाते हैं। तो हम आज कुछ ही बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। अर्थालंकार का प्रमुख भेद में सबसे पहले आपका आता है उपमा अलंकार। उपमा, उप जोड़ माँ, जैसा कि उपमा कहने से ही पता लग रहा है, उप जोड़ माँ। उप मीन्स नज़दीक, समीप, और माँ मीन्स मापना, मतलब किसी दो चीज़ को तुलना करना, मापना एक को दूसरे से, उसे ही उपमा अलंकार कहा जाता है। दो वस्तुओं के भिन्न भिन्न गुणों को दोनों को तुलना करना। जैसे हम क्या कहेंगे, इसमें एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें पीपर पात क्या हो गया, उपमान हो गया, और मन हो गया उपमेय। पीपर के पात से मन की तुलना की जा रही है कि मन कैसे डोल रहा है, पीपर के पत्ते जैसा। इसके कुछ पहचान भी होते हैं जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि कौन मतलब अलंकार है। तो इसमें पहचान में, इस कथन में क्या क्या होता है, शिव, सरिस, सदृश, सा, सी, सम, ज्यों, जैसे, जस, ये सब वाचक शब्द लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। अब दूसरा अलंकार है रूपक। रूपक का अर्थ हो गया, इसको इंग्लिश में मेटाफर भी कहते हैं, और इसका अर्थ होता है, रूपक का अर्थ हुआ एक ही रूप में, मतलब एक ही जैसा दोनों को मान लिया जाए। किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे से की जाती है और उसमें दोनों में अंतर नहीं होता है। किसी वस्तु को किसी दूसरे से तुलना की जाती है और दोनों में कुछ अंतर ही नहीं होता है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ क्या कर रहा है, चरण को कमल से तुलना कर दी गई, चरण और कमल दोनों एक ही हो गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसे पोइटिकल फैंसी भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो उत्प्रेक्षा का क्या अर्थ हुआ, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है भली भांति देखना। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसको पहचानेंगे सबसे पहले, तब उसके बाद जैसे बताते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, इसके पद में क्या होता है, मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु इत्यादि वाचक शब्द लगे होंगे। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ क्या देखो, दोनों का तुलना किया जा रहा है, लेकिन किससे किया जा रहा है, दोनों का एक ही जैसा बना दिया जा रहा है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, यहाँ श्री कृष्ण को कहा जा रहा है कि वो पीताम्बर ओढ़ने से उनका जो सलोना शरीर है कैसा दिखाई पड़ रहा है, मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, सुबह की प्रभात की किरणें पड़ रही हो। यहाँ पीताम्बर ओढ़ने के कारण श्री कृष्ण की तुलना किसे, नीलमणि पर्वत से की जा रही है कि पीताम्बर ओढ़ने का वैसे पीले पीले दिखाई दे रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की किरण पड़ती है तो दिखाई देता है। तो यहाँ दोनों की तुलना एक जैसा कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब नेक्स्ट आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या है, हाइपरबोल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। हाइपरबोल हो या हाइपर, तो अतिशय जोड़ उक्ति
जिस उक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो जैसे इसमें क्या देखेंगे, जैसे उदाहरण कराए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, चेतक की शक्ति और स्फूर्ति को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार दिख रहा है। क्या कह रहा है, राणा आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप सोच ही रहे हैं कि आगे तो बहुत बड़ी नदी है, घोड़ा कैसे पार उतरेगा। तो राणा ने सोचा इस पार, राणा भी सोच ही रहे इस पार, घोड़ा तब तक था उस पार। इतना ही में देखे कि घोड़ा तो उस पार हो चुका है। मतलब चेतक की शक्ति और स्फूर्ति को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर यहाँ कहा गया है। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, दूसरे की उक्ति को अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में क्या होता है कि किसी बात को सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अन्योक्ति अलंकार। तो जैसे देखिए यहाँ पर, यही आस अटकयो रहत अली गुलाब के मूल, अहे फेरी बसंत ऋतु इन डारन के फूल। यहाँ तो कह तो रहा है भौरा के बारे में कि भौरा इसी आस में, इसी आशा में गुलाब के जड़ में चिपका हुआ रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगा और इन डालियों में फिर से फूल खिलेंगे तो हम उसका रसास्वादन करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ जो कवि हैं अपने लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कवि अपने लिए, भौरा के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन अपने लिए कह रहे हैं कि दरबार में इसी आशा से टिके हुए हैं कि राजा एक दिन न एक दिन फिर खुश होंगे और हमें धन दौलत देंगे कि हम माला माल फिर से हो जाएंगे। तो अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन अपने पर सीधे ना करके वो भौरा को इंगित करके ये कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि अतिशयोक्ति अन्योक्ति अलंकार हुआ। अपने लिए युक्ति ना करके दूसरे के लिए कहा गया, लेकिन कह रहे हैं अपने बारे में, लेकिन दूसरे को इंगित करके, इस प्रकार से हुआ। और गाइज हम यदि और बताने लगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज इतना ही। 5 अलंकार हुआ ना, 5 भेद हो गया अर्थ अलंकार का, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए तो चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करें, यदि आप जा रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, ओके, थैंक यू। और हाँ, एक बात और याद आई, यदि आपको पानी है सफलता तो फॉलो करें गीता। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।